नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूल भवन जर्जर, पंचायत भवन में भविष्य गढ़ रहे मासूम। कोरबा नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला 8वां स्थान। कुसमुंडा ACCL कार्यालय में महिलाओं ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। रामपुर विधानसभा अंतर्गत कोरबा ब्लॉक के कटबितला गांव में प्राथमिक स्कूल भवन की हालत जर्जर है, इसलिए बच्चे वैकल्पिक व्यवस्था में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षकों और ग्रामीणों ने स्कूल की बदहाली को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत की है। इसके बावजूद स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं हाल ही में एक स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसका भी काम धीमी गति से चल रहा है। स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर मैडम ने बताया कि स्कूल भवन पुराना है। बारिश के दिनों में भवन की छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से स्कूल पानी से भर जाता है। दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। इसके अलावा छत से प्लास्टर भी गिर रहे हैं और फर्श भी उखड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में बच्चों को वहां बैठाकर पढ़ाने में खतरा है, इसलिए पिछले 1 साल से स्कूल को पंचायत भवन में संचालित किया जा रहा है। स्कूल पूरा जर्जर हो गया है ना, तो इसलिए अब पंचायत भवन में पढ़ा रहे हैं। अभी नया स्कूल बना है, उसमें अब जाएंगे, बनने को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कितने दिन हो गए ये पंचायत भवन में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है? हम लोगों को अभी कम से कम 5-6 महीने हो गए यही संचालित हो रहा है। यहाँ से वो स्कूल की दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर से कम है। 1 किलोमीटर समथिंग। तो यहाँ आप लोगों को पढ़ने में क्या दिक्कत होती है? कुछ नहीं। तो स्कूल के बजाय यहाँ पंचायत भवन पढ़ाया जा रहा है, यहाँ ना लाइट की सुविधा नहीं, बिजली पंखे की, इसमें आप लोगों को क्या कहना है? कुछ तो अंतर लगता होगा स्कूल और पंचायत भवन में। लाइट तो अभी थोड़ा को इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ कितने शिक्षक शिक्षिका हैं? यहाँ 3 शिक्षिका हैं और शिक्षक नहीं प्रॉपर आते हैं स्कूल? हाँ। ठीक ठाक पढ़ाते हैं? हाँ। ठीक। हमारा विद्यालय जर्जर हो गया था, जो कि नया बन रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पंचायत भवन में संचालित कर रहे हैं विद्यालय। कितने दिन हो गए आप पंचायत भवन में संचालित कर रहे हैं और कौन कौन सा क्लास संचालित कर रहे हैं? यहाँ हम लोग 6वीं से लेके 8वीं तक, मतलब मिडिल क्लास संचालित है, और साल भर हो गया सर। अच्छा, इसकी जानकारी आप कहाँ कहाँ दिए हैं कि पंचायत भवन में आप संचालित कर रहे हैं? सभी जगह, जैसे BO साहब के पास, और सरपंच को भी ज्ञात है, और गाँव वालों सभी को जानकारी है सर। BO DO साहब का क्या कहना है अभी वर्तमान में यहाँ संचालित कर रहे हैं? अभी तो वैसा कुछ मैं नहीं जानती हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो क्या है? ये नवीन जो भवन बन रहा है जी, उसमें क्या क्या काम और बच गया है? जो इसमें सिर्फ फर्श में टाइल्स लगना बचा है सर। बाकी पूरी काम होगी? जी सर। क्या लगता है कितने दिन में उम्मीद है कि वहाँ आप कक्षा चालू कर देंगे? 1 महीना के अंतर्गत कर देंगे सर। ऐसा किसके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है? सरपंच के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यहाँ जो आप पंचायत भवन में स्कूल संचालित कर रहे हैं, और वहाँ से ये कितने दूरी में है और यहाँ क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को यहाँ संचालित करने में? लगभग 1 किलोमीटर दूर है सर जी, मतलब विद्यालय से ये पंचायत भवन। अच्छा। और हमें यहाँ पर वैसे तो सभी सुविधाएं पंचायत सरपंच लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। लाइट पंखा कुछ भी नहीं? हाँ, और रूम भी ना इतना छोटा है और घुटन सा महसूस होता है सर क्लास लगाने से। पर्याप्त मतलब हाँ, जगह नहीं मिल पा रही।
स्वच्छता सर्वेक्षण में कोरबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा को इस बार 8वां स्थान मिला है। पहले की तुलना में जिले की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। नगर निगम की टीम और शहरवासियों के सहयोग से यह सफलता मिली है। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता जैसे मापदंडों में बेहतर प्रदर्शन के चलते कोरबा को यह गौरव हासिल हुआ है। कोरबा नगर निगम को नेशनल लेवल पर 8th रैंक मिली है और इसके साथ ही कोरबा नगर निगम वाटर प्लस की कैटेगरी में भी सेलेक्ट हुआ है। साथ ही हमारी जो रैंकिंग है ये पिछले साल 26वें नंबर पर थी, जो अभी सुधर कर टॉप 10 में हम आ गए हैं। यह सर्वे 3 लाख से 10 लाख के बीच के शहरों के आधार पर किया गया है और इसके लिए पूरी कोरबा की जनता, सभी नागरिक, सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे जो मातहत अधिकारी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सर, इस रैंक को बनाए रखने में निगम द्वारा कितने प्रयास रखे रहेंगे? और लगातार यहाँ पर जैसे ही जो मेयर मैडम आई नई, यहाँ पर उन्होंने कार्यभार संभाला और जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ चीज़ों में जो गैप था, जैसे कि लोगों के यहाँ समय पर स्वच्छता दीदियों का नहीं पहुँचना, साथ ही हमारे जो वाहन थे उनका भी एक रूट चार्ट नहीं होना कि कहाँ वो जाएंगे सफाई के लिए, इसलिए हम थोड़े पीछे रह गए थे। शौचालयों की सफाई नहीं हुई थी, उसमें भी हमने मेहनत किया और इसके बाद जो सिटीजन फीडबैक है, जो नागरिकों की सहभागिता है, उस पर भी सुधार किया गया। हमने अपना एक मैस्कट बनाया, सोनू, हमर सोनू के नाम से, जो एक हाथी का बच्चा है। उसके बैनर तले हमने प्रचार प्रसार और लगातार सुबह से मॉर्निंग विजिट, माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हर दिन हम मॉर्निंग विजिट पर निकलते हैं और पूरी सफाई की व्यवस्था का जायज़ा लेते हैं। निश्चित रूप से कोरबा एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल है और कई जगह के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। सफाई साफ रखना शहर को एक चैलेंज है, लेकिन उसको हमने स्वीकार करते हुए 8वां रैंक लाया है। कुसमुंडा स्थित ACCL के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब बड़ी संख्या में भूविस्थापित महिलाओं ने कार्यालय के भीतर पहुंचकर अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि उनकी ज़मीन पहले ACCL द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन अब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने खदान में कई बार प्रदर्शन और हड़ताल की थी, जिसके जवाब में कंपनी प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 20 से 25 लोगों को जेल भिजवा दिया था। अब इन भूविस्थापितों ने खदान छोड़कर सीधे मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे कार्यालय परिसर में ही डटी रहेंगी। वहीं भूविस्थापितों ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने CMD और महाप्रबंधक सचिन T पाटिल का पुतला दहन किया। क्या समझा रहे सर, मदद करिए। इनका फाइल भेजिए, उनका फाइल भेजिए। क्या तरीका है? उसको नौकरी से निकाल दिए प्राइवेट से। उनका बेटी खत्म हुआ, पूछा 10 दिन ड्यूटी नहीं आते, उसको निकाल दिए प्राइवेट से। ACCL ही जिम्मेदार है हर चीज का। मेरे पिताजी खत्म हुए हैं, ला के देना। दिया भी सामने है, उस अधिकारी को बुला दीजिए, सामने बात हो जाएगा। आप चूड़ी पहने लोग जाने के लिए तैयार हो, पहन लो, काम नहीं कर सकते। चूड़ी पहन लो आप लोग। हम लोग चूड़ी पहने की क्या पहने को हम लोग देख लेंगे। पहन लो आप, सामने में नहीं है तो हम लोग दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है, हम पहन लेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो फिर ये बात जो है वो नहीं हो पाएगी। मैं यही आपको मत करिए, तो मत करिए। जब आप सक्षम हो, आप नहीं बुला सकते, आप सक्षम, आप नहीं सकते। सचिन पाटिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सचिन पाटिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूविस्थापितों को काम से निकालने की धमकी देना बंद करो। पानी चोर महाप्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन के बल पर खदान चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ACCL के दलालों को बंद करो। महिला भूविस्थापित के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। CMD मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मारना यार, मार झूठा मारना, मारना। महाप्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूविस्थापित महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूविस्थापित महिलाओं को अपमानित करना बंद करो। अब 2 साल से तो ऐसी कागज मतलब कम है, इधर कमी है, उधर कमी है बोल के फेंक देते हैं। उसके बाद फिर लाओ ऐसे बोल के। और
और उसके बाद फिर बुलाते हैं ऐसे और फिर भाग जाते हैं, बोलते हैं ये अधिकारी देख रहा है, ये अधिकारी देख रहा है। और देखने के बाद भी उल्टा सीधा महिलाओं लोगों को बोलते हैं, मतलब कहाँ पे बैठे सर, तो आइए मेरे ऊपर बैठ जाइए, गोद में बैठ जाइए, ऐसे शब्द। एक हसन करके सर थे, वो वैसे ही बोले थे। और कल बोले कि हवेली में आ जाना, अर्धनग्न प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा मेरे हवेली में आ जाना बोल के। कल बोले कि मतलब कल आके 11 बजे मिल लीजिए ऐसे बोल के। कौन अधिकारी? जीएम बोले, जीएम सर। और आज ताला मार दिए, अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। हम लोग धरना धरे थे सर, कल सुबह से हम लोग एक दाना पानी तक नहीं पिए थे। सुबह से हम लोग धरना धरे थे, मगर जीएम साहब हम लोग जब शाम हुआ ना 7 बजा, तभी वहाँ आए और हम लोग को वहाँ से बोले कि मैं आप लोग का सब वो करूँगा, सबको दूंगा नौकरी, सबका वो करूँगा बोले। और लिखित में मांगे हम लोग, तो लिखित में सुबह आके ले लेना बोले। और हम लोग सुबह अभी आए हैं तो गेट बंद कर दिए हैं, ताला बंद करके रखे हैं गेट को। आप ही बताइए और हम लोग क्या करें, जब बोले जीएम सर की लिखित में दूंगा बोले। हम लोग शांति से बैठे थे, वो वहाँ का एक अधिकारी बोला कि विजय कुमार, विजय उसका नाम है विजय, और वो बोला कि हम लोग को अब हम लोग जो प्रदर्शन किए हैं उसके शब्द बोला है उसके बारे में, हम सब महिला लोग के बारे में। इसी वजह से हम लोग उनका भी एफआईआर दर्ज करा दिए उनके नाम से। कि हमारे कुसमुंडा सीजीएम सचिन पाटिल इतने गिरे हुए इंसान हैं कि जिन्होंने हमारी माँ बहनों को अर्धनग्न अवस्था में देखने का दुस्साहस किया है ना। और उनके ऊपर कोई जू तक नहीं रेंगा है, उनके पीड़ा को वो समझा नहीं, है ना। इसका हम पूरे भूस्थापित पूरे आसपास के गांव वाले, है ना, कड़ी निंदा करते हैं। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, ठीक है, कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कष्ट करें। ऐसा विपरीत ऐसा स्थिति ला दी है कि हमारे घर के माँ बहनों को इनके सामने अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? इनके दोगलाईपना के लिए। आज 20 वर्षों से 25 वर्षों से हमारे जमीन से कोयला निकाल के उत्पादन करके, है ना, और हम ही को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे सीएमडी बिलासपुर वो भी निंदनीय है। उनको ऐसे सीजीएम के ऊपर, है ना, कड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से तत्कालिक स्थानांतरण कर देना चाहिए कहीं भी। मैं तो ये आग्रह करता हूँ उनसे कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए, काम से बिठा दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि कल 18 तारीख को जो है खदान कुसमुंडा खदान प्रभावित क्षेत्र की जो भूस्थापित जो महिलाएं हैं वो जो है महाप्रबंधक कार्यालय में जो है अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किए हैं। ये कोरबा जिला ऊर्जा धानी के लिए जो है एवं छत्तीसगढ़ के लिए जो है बेहद ही शर्म की बात है। कार्मिक जो महाप्रबंधक जो वीरेंद्र बोल रहे हैं ना, और उससे तो बेवकूफ़ इंसान जो है कुसमुंडा यहाँ नहीं है, सबसे खराब इंसान है वो। हाँ, ये कर सकते हैं सर। ये जो है हम भूस्थापितों की जो हक अधिकार के लिए आंदोलन की, तो उसमें हमारे नाम में जो 62 लाख रुपए का मान लगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वीरेंद्र, ये पीएम है, इसकी गुंडागर्दी बहुत हो गई है, उसकी गुंडागर्दी जो है भूस्थापित नहीं चलने देंगे हम लोग। और मैं इस कोरबा जिला के जो है जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि भूस्थापित महिलाओं को जो है कुसमुंडा जीएम कार्यालय में आकर जो अर्धनग्न होकर जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि भूस्थापितों को समस्या जो रोजगार बसाहट मुआवजा है, इस सभी समस्याओं का जो है अतिशीघ्र जो है निराकरण किया जाए। ये केवल एक सांकेतिक हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे, और इसका महाप्रबंधक का जो अड़ियल जो रवैया है ये ठीक नहीं होगा तो हम सभी जो है 9 गांव के भूस्थापित पूरा आंदोलन करने की बाध्य होंगे तथा सीएमडी कार्यालय घेराव करके जो है इस महाप्रबंधक को हटाने के लिए जो है आवेदन निवेदन करेंगे। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आगमन कोरबा जिले में होने जा रहा है। इस अवसर पर वे शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव अप्पू गार्डन के सामने स्थित अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई हैं। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।
ये अटल परिसर जो अभी बन रहा है उसमें कल का दिन में माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी कल का आगमन हो रहे हैं इसका लोकार्पण के लिए। कल एकदम अच्छे से कल धूमधाम से सभी नगर निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में सही से सभी जगह अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है और सभी जगह एक एक करके धीरे धीरे कर लोकार्पण का काम हो रहा है। पूरा देश में अटल जी के स्टैचू लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वातावरण अपू गार्डन के सामने में एक अटल जी से स्टैचू है। यहाँ पे कल का लोकार्पण का कार्यक्रम है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कल आगमन है, उसके लिए पूरा तैयारी चल रहा है। कल का 12-1 बजे का समय है, कल 12 बजे का समय दिया हुआ है। उसी समय में हम लोग पूरा बस्ती के लोग उत्साह के लिए हम लोग रहेंगे। वार्डवासी की तरफ से हम लोग को पूरा बधाई देते हैं। साहू जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय लखनलाल देवांगन जी यहाँ के मंत्री जी, उनको भी कि ऐसा टाइप का एक अटल जी का जो बना रहे स्टैचू बना रहे सभी जगह, ये सराहनीय काम है। और सभी जगह एक अच्छा वातावरण में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम सभी जगह ये हो रहा है। पूरा देश में जो चल रहा है अटल परिसर के नाम से पूरा बढ़ रहा है। शुक्रवार को गोपालपुर स्थित सीपेट कॉलेज में अग्नि सुरक्षा को लेकर एक खास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और स्टाफ को आग लगने की आपात स्थिति में सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित किया और बताया कि किस प्रकार से आग लगने पर बिना घबराए प्राथमिक सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्र आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक और सक्षम बन सकें। इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि लोग इसको आसानी से पहचान सके, दिन में भी और रात में भी। और इसके साथ में जो इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई आग बुझाने के लिए, वो इको फ्रेंडली है, आपके वातावरण के लिए भी फ्रेंडली है और आपके स्वयं के लिए भी फ्रेंडली है। इनकेस आप अगर इसका पाउडर या इसका लिक्विड आपके हाथ में चला जाए, आँख में चला, डालने की आवश्यकता नहीं है। चलो जल्दी से लेफ्ट, जल्दी से राइट, पैक कर दो उसको और ऊपर से अच्छा से पैक करना है। कैसे हो मेरे भाई, जल्दी से पैक करो उसको, पैक करो पूरा। कैसे हो मेरे भाई, जल्दी दबाना, इसे दबाना, ठीक है, ओके। उसको उसके ऑपोजिट के साथ आवाज इधर बढ़ रही है ना, या फ्लेम इधर बढ़ रहा है, उसको उल्टे के साथ करो ना। चलो ठीक है। जिले में यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया पर गुरुवार रात उस वक्त हमला हो गया जब वे बाइक से बालकों की ओर अपने घर लौट रहे थे। यह वारदात तानसेन चौक के पास हुई, जहां 2 युवकों ने उन्हें रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। नितिन चौरसिया द्वारा इनकार करने पर आरोपियों ने सरिया से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस हमले में उनका दाहिना और पैर फ्रैक्चर हो गया। घायल अवस्था में नितिन चौरसिया ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मैं 8 बजे अपना काम निपटा के बालकों से अपने घर तरफ जा रहा था, तो बालकों में शराब दुकान थोड़ा सा और आगे में जो चिकन सेंटर है, तो वहाँ पर मेरे को राजेश चिल्लाया। मैंने गाड़ी को वहीं खड़ा किया, पहले पता क्या क्या हो गया, क्या चिल्ला रहा है। तो ये लोग बोले लग गए शराब लेके पैसे नहीं मांग, तो पहचानते हैं, बोला नहीं पैसा सब मेरे पास। तो ये जेब में हाथ डालने लग गए। मैंने कितने लोग थे लोग? पहले 2 थे। हाँ, पहले 2 लोग थे। कौन कौन थे, क्या नाम? शराफत बाद में आया है। राजेश मेरे साथ ज़्यादा बदतमीजी किया। राजेश कसेर और दूसरा शराफत खान 2 लोग थे। फिर तो मैंने मना किया, तो धक्का मुक्की पे आया, गाली गलौज करके गंदा गाली देने लग गया, तू ऐसा तू वैसा। तो मैं उसको ऐसे धक्का दिया थोड़ा सा, ये मेरे को धक्का दिया। अब इतने में क्या हुआ, तो मैं इसको जब विरोध करना चाहा तो शराफत ने आकर कुछ मेरे को पकड़ लिया। इतने में इसने रॉड भागे मेरे पैर में, पहले सर में पार किया, तो मैंने रोक लिया। यहाँ भी यही का निशान है। सेकंड वार उसने पैर में किया। क्या पैर फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर हो, 2 हड्डी टूट गई थी उसमें, और क्या फिर मैंने वहीं गिर गया नीचे में। और 112 को कॉल किया, तो इतने ये लोग भाग गए वहाँ से सब लोग। वो शराफत की दुकान है, चखना दुकान बगल में खोल के रखा है, और चिकन सेंटर उसके जस्ट बगल में। और मुख्य जो राजेश कसेर है उसके यहाँ वर्कर है। मुख्य मांग क्या थी उनकी? पैसे के दारू पीने के लिए? शराब के नशे में बहुत थे वो, और मतलब आदमी भूल जा रहा था किससे बात करना, कैसे बात करना। 4 लोग और सुन रखा, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। पैसा आपसे लिए कि नहीं लोग लूट पाए? नहीं लूट पाए थे, लेकिन हाँ जब मैं हॉस्पिटल आया तो मेरे जेब में 600 रुपये पड़े थे।
वो नहीं थे, ऊपर भी शर्ट के हेड। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जानेगा। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? आइडिया तो नहीं मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को ये सावन का महीना है, सावन की सबको बधाई देता हूँ और कोरबा स्वच्छ रखें बस। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की चमगादड़ है क्या? नहीं आंटी, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे से रहें। आजकल बच्चे लोग कितना गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं, इसको नहीं भगाना चाहिए। इसको ना शासन को कड़ाई करना चाहिए ना। ये तो ऐसे जाते रहते, इतना ज़ोर से गाड़ी भगाते हैं इन लोग। इन लोगों को कम से कम जगह जगह शासन को कड़ाई करना चाहिए। कभी कभी तो मार के ही भाग जाते हैं इन लोग। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी होगा मैम? तो पीछे पता नहीं, आप बता दीजिए ना। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं सर। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? जी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है आपको? क्या? गीत। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर नहीं आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है? एक सेकेंड। आपको पता है? नो। पता? नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पक्षी हमिंग बर्ड। आप श्योर हैं? यस मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सक्षम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? मज़ा आ रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? फिजिक्स वाला ज्वाइन करें, अच्छा होता है। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अवेयरनेस बढ़ाइए, न्यूज़ देखते रहिए और आज के समय में बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों से भी उनको न्यूज़पेपर पढ़वाने की कोशिश करिए या न्यूज़ देखिए, ताकि वो जीके से जितना ज़्यादा सीख सके वो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जिसका सही जवाब है हमिंग बर्ड। आज के हमारे विजेता रहे हैं सक्षम सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।